नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुग्धा। वेलकम टू आवर चैनल दिव्यांगी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है हेयर केयर और हेयर केयर में सेक्शन है हेयर पैक। तो आज हम दिल खोल के बात करेंगे हेयर पैक के बारे में। लोगों को हेयर पैक को लेके बहुत सी क्वेरीज होती है, कौन सा लगाना चाहिए, हमारा हेयर टेक्सचर ये है तो कौन सा हमें सूट होगा, कितनी बार लगाना है, उसमें क्या डालना है, उसके फायदे क्या है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हेयर पैक को लेके। तो आज आई गारंटी यू कि आपके जो भी क्वेरीज हैं बालों को लेके, हेयर पैक को लेके, वो सारी सॉल्व होंगी। और आज आपको एक मैं साइंटिफिक प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी बालों को हेयर पैक लगाने का। और उसी के साथ एंड में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी कि वो सिर्फ मेरा ही हेयर पैक नहीं, लेकिन कोई भी हेयर पैक आप लगाएं, शायद फिर वो घर पे बनाया हुआ हेयर पैक क्यों ना हो, वो आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट देगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखते हैं हेयर पैक हमें कैसे बनाना है और अप्लाई कैसे करना है। तो चलें। 2 चम्मच मेथी के दाने हमने रात को भिगो के रखे हैं। मेथी के सारे फायदे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। दूसरे दिन सुबह ये फूल जाएगी। अब हमने लिए हैं थोड़े करी लीव्स, इसे हम करेंगे पेस्ट। तो इस तरह से इसकी पेस्ट तैयार होगी। इसमें हम मिक्स करेंगे 2 चम्मच दही और बना लेंगे बहुत अच्छी पतली पेस्ट। बहुत ज़्यादा थिक भी ना रखें और ज़्यादा पतला भी ना रखें। आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसे अप्लाई कैसे करना है। पहले हम बालों को सुलझा लेंगे ताकि बालों में कोई उलझन ना रहे। उसके बाद हम बालों को मिडिल पार्टीशन करेंगे। क्योंकि हमें स्टार्ट मिडिल पार्टीशन से करना है। मेरे बालों में ऑलरेडी ऑयल है। अब हम कोम के हेल्प से बहुत ही नजदीक पार्टीशन करेंगे और रूट्स में ये हेयर पैक लगाएंगे। रूट्स में अच्छी तरह से लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेथी के जो न्यूट्रिशंस है वो सारे रूट्स ही एब्जॉर्ब करेगा। देखिए इस तरह। अब हमारी ये साइड हो चुकी है, तो अब हम बालों को फिर से अच्छी तरह से कोम कर लेंगे ताकि उलझन ना रहे। और सेकेंड थिंग, इस तरह से कोम करने से इवन एप्लीकेशन होता है। जहाँ पर इन एनी केस लगा नहीं है पैक, वहाँ पे भी लगेगा। रूट्स में अप्लाई करना है। अब हमारी दोनों साइड्स हो चुकी है। अब हम एक फाइनल टचअप करेंगे आगे के पार्ट्स में, जहाँ पर ज़्यादा थिनिंग है
या जहाँ मोस्टली क्राउन एरिया में बाल कम होते हैं लेडीज़ को, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से फिर से एक बार लगा लें। अब हम कोम कर लेंगे। कोम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये पैक ड्राई हो जाएगा तब आप कोम करने जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। अब इसी तरह हम हमारे पिछले बाल जो हैं वहाँ पर भी इसी तरह लगा लेंगे। अब हमने पूरे स्कैल्प में हेयर पैक लगा लिया है, तो जो बचा हुआ हेयर पैक है वो हम हमारे पूरे बालों में लगा लेंगे। इस तरह हेयर पैक लगाना, स्पेशली मेथी का हेयर पैक लगाना थोड़ा मेसी होता है, तो आप अपना कोई पुराना ड्रेस या शर्ट पहने ताकि अगर वो नीचे गिरे भी तो ड्रेस खराब ना हो, और बाथरूम में ये पैक लगाएं ताकि अगर नीचे भी गिरता है तो फ्लोर खराब ना हो। इस तरह से हमने हमारे बालों को भी लगाना है। इस तरह। और अब हम करेंगे एक बार बालों को कोम, और फिर बालों को बांध लेंगे 20 से आधे घंटे के लिए, और फिर करेंगे वॉश। तो अब मिलते हैं हेयर वॉश के बाद। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके पास शॉवर कैप नहीं है तो आप कोई भी पतला टॉवेल भी लगाकर बालों को कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाल किस तरीके से शाइन हो रहे हैं, सभी स्मूथ हुए हैं, वो आप नहीं देख सकते, लेकिन बाल बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं, एक अलग सी शाइन आई है। सेकेंड थिंग, मैंने बालों को कंडीशनर नहीं किया है, तो ये नेचुरल लुक है बालों का। आई डोंट थिंक कि कोई भी हर्बल हेयर पैक लगाने के बाद आपको फिर से कंडीशनर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट अपने बालों पे लगा रहे हो तो फिर से आपको केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कंडीशनर ही यूज़ करना है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बनता कि आप कोई हर्बल हेयर पैक लगाओ। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप बालों में कंडीशनर लगाओ, स्पेशली उसी दिन जिस दिन आपने हेयर पैक लगाया हुआ है। वीडियो को एंड तक देखें और टिप्स को बिल्कुल मिस ना करें। हेयर पैक लगाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आपके बाल ड्राई हैं, स्मूथनेस नहीं है, फ्रीजी हैं, बहुत जल्दी उनमें उलझनें होती हैं, या ग्रोथ नहीं है। बहुत से लोगों के बाल लंबे होते हैं लेकिन बहुत थिनिंग होती है, पतले होते हैं बाल, तो वो प्रॉब्लम हो, या बहुत से लोग आजकल स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, कभी कर्लिंग किया, कभी स्ट्रेटनिंग किया, तो इस वजह से भी बालों का टेक्सचर बहुत जल्दी ख़राब होता है। हेयर कलरिंग हुआ, तो ऐसे सारी चीज़ों के वजह से बालों में बहुत नुकसान होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो साइमल्टेनियसली आपको घर पे स्पेसिफिकली कुछ होम रेमेडीज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि बालों का वो जो टेक्सचर है, जो फ्लॉनेस है, वो वापस आए बालों में। तो इसी सारी चीज़ों के लिए 2 चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक है रेगुलर ऑयलिंग, और सेकेंड थिंग है कि आप अलग अलग तरीके के हेयर पैक्स लगाया कीजिए। टिप नंबर 1, जब भी आपको हेयर पैक लगाना हो, मेक इट श्योर कि आपके बाल धुले हुए हो, क्योंकि जब आप हेयर पैक लगाते हैं तब वो आपके रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है
तो वो डर्ट भी आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो सकती है। ऐसे नहीं कि उसी दिन बाल धुले हुए हों, एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी अगर धुले हुए हों चलेगा, लेकिन स्कैल्प क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, अगर आपको ड्राई फ्रीजी बालों की प्रॉब्लम है तो आप कोई भी हेयर पैक हो उसमें इधर 2 टेबलस्पून कोई भी ऑयल मिक्स करें, जैसे कोकोनट, सिसमी, कैस्टर ऑयल है वो मिक्स करें, या आप 2 चम्मच उसमें दही मिक्स करें। नंबर 3, कोई भी हेयर पैक लगाएं लेकिन उसे मिनिमम 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर रखें। नंबर 4, हेयर पैक को धोते समय आप इधर सिर्फ पानी से धोएं ताकि जो भी हर्ब्स हमने लगाए हुए हैं वो स्कैल्प में, बालों में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहें। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि कम से कम केमिकल एक्सपोजर दे इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग हेयर पैक। बहुत बार मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि हेयर पैक को कितनी देर के लिए रखना है, हफ्ते में कितनी बार लगाना है और कितने पीरियड तक उसको लगाते रहना है। तो उन सब के लिए मेरे पास जवाब है कि आपको हेयर पैक को हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है इनिशियली, जब आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हेयर पैक की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएं। और कितनी देर तक लगाना है तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी को 1 महीने में फ़र्क पड़ता है, किसी को 2 महीने में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हर्बल पैक एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो आपको बालों के हेल्थ के लिए उसे लगाते रहना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लगाते रहें और बालों को हेल्दी रखें। नंबर 5 टिप ये है कि जब भी आप हेयर पैक लगाएं तो रूट से लेके बालों के एंड तक लगाएं ताकि पूरे बालों को प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो हेयर पैक है उसके जो न्यूट्रिशंस है उस हेयर पैक में उनको एब्जॉर्ब करने का काम रूट्स करने वाला है, और जो शाइन है या बालों का जो टेक्सचर चेंज होगा वो आपको हेयर पैक को बालों में लगाने के बाद ही मिलेगा। तो मेक इट श्योर कि आप स्कैल्प से लेके बालों के एंड तक हेयर पैक लगाएं। नंबर 6 टिप ये है कि आप जब भी हेयर पैक लगाने जाएं तो उससे पहले बालों को अच्छी तरह से कोम्ब कर ले, सुलझा ले, ताकि हेयर पैक लगाने के बाद जब वो सूखे और आप बाल धोएं तब बाल टूटे नहीं। हमारी 7th और लास्ट टिप ये है कि हेयर पैक लगाने के बाद आप बालों को खुला ना छोड़ें। इधर शॉवर कैप या कोई पतला टॉवेल है आपके पास कॉटन का तो उससे आप बालों को कवर कर ले, क्योंकि अगर आप बालों को खुला रखते हैं तो वो सूख जाता है हेयर पैक और बालों को ड्राई कर लेता है, पूरा मॉइस्चर निकाल लेता है, और आपको जो रिजल्ट चाहिए हेयर पैक धोने के बाद वो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता। मैं आपके साथ हमेशा अलग अलग होम रेमेडीज शेयर करूंगी ही, लेकिन अगर आपको दिव्यांगी हर्बल्स के अलग अलग हेयर पैक्स या हेयर केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हो तो प्रोडक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। हम ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड भी सप्लाई करते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपको और भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो भी डालें। आपके कमेंट्स देख के सच में मुझे बहुत खुशी होगी।